अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल 70 में विद असद। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो आज मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ी सी अलग किस्म की बनाऊं। आज मैंने कहा आज 6 सिंगर हैं, उनके मैं आपको कुछ वाकया बताऊंगा, उनकी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा और ऐसा सॉन्ग सुनाऊंगा जो आपने ज़िंदगी में शायद नहीं सुना हो। इसमें से कुछ सिंगर ऐसे हैं कि जिनकी जो बारी आती थी उठने की, यानी वो उठे तो दूसरा सिंगर एकदम उसने वो गाना गाया, वो चढ़ गया और ये बैठ गया। इसके बाद इसने फिर गाना गाया, वो बैठ गया। और इसमें आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसा सॉन्ग भी है जो आपने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लता जी के मैं आपको बताऊं, मैं इनकी एक दो बातें आपको बताऊंगा। लता जी ने जिंदगी भर चप्पल पहन के, जूते पहन के अपने सॉन्ग जो है ना रिकॉर्ड नहीं कराए, नंगे पांव। क्यों? आप खुद बेहतर जानते हैं कि इतनी इज्जत देती थी अपने शोबे को। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब इतनी इज्जत आप अपने शोबे को दे रहे हैं तो अल्लाह ताला भी तो फिर आपको इज्जत देगा ना। कहां से कहां पहुंचा दिया आपको। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि लता जी ने दोपहर का खाना, उस टाइम पे दोपहर का खाना कभी भी नहीं खाया। उस टाइम तकरीबन ये कि 40-45-50 साल पहले की बात है, दोपहर का खाना नहीं खाती थी, भूखी रहती थी, अपने तकलीफ बर्दाश्त करती थी और स्टूडियो से घर पैदल जाती थी। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी होती थी, कुछ पैसे होते थे, मिलते थे तो पैसों की कमी होती थी। वो तकलीफ, पैदल जाना आना, दोपहर को भूखा रहना, वो खुद बर्दाश्त करती थी। अपने घर वालों पे तकलीफ बर्दाश्त यानी कि उन पे नहीं आने देती थी। वो ऐसी थी लता जी, ठीक है। तो उन पे ज़ाहिरी बात है एक लाइक तो बनता है उनके, उस पर एक वीडियो पे एक उस पर लाइक तो बनता है कि उनको लाइक और एक कमेंट्स कीजिए कि लता जी आपको कैसी लगती थी और उनको आपको उनकी ये आदत कैसी लगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मोहम्मद रफ़ी साहब का आप ये सॉन्ग सुने। ये 1961 में फिल्म आई थी छोटे नवाब, ये सुने। महमूद साहब की थी उस फिल्म में, ये तोतले थे, ठीक है। तो महमूद साहब उनके पास गए, रफ़ी साहब के पास गए, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही थी। तो उन्होंने कहा, महमूद साहब ने बोला कि रफ़ी जी, इस फिल्म में मेरा जो है किरदार है तोतला है, छोटे नवाब मतलब तोतला है, मैं तोतला बोलूँगा। तो आप गाना ऐसा गाइए कि मुझ पे जच जाए, मतलब मुझ पे मैच कर जाए। तो आप ये सुने, रफ़ी जी ने तोतलेपन में वो गाना गाया। आप यकीन करें कि वो ऐसा सूट हुआ, ऐसा बैठा कि मतलब आप हैरान होंगे कि वाह यार, ऐसे गुलकार तोतलेपन में कोई बात नहीं कर सकते और आपने गाना गा लिया। ठीक है, रफ़ी जी थे, ठीक है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक और मैं आपको ये किशोरदा का ये सॉन्ग सुने, ये आपने डेफिनेटली नहीं सुना होगा। ये नहीं सुना, मतलब अनरिलीज सॉन्ग तो रिलीज हो गया, फिल्म अनरिलीज हुई। ठीक है, कैसा सॉन्ग है, जाने कहां से आए किशोरदा पे जी, कैसा है? सुना है आपने सॉन्ग? मुझे कमेंट्स में बताइए, सुना था, कब सुना था। अगर नहीं सुना था सच बताइएगा, ठीक है, कसम खा के बताइएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं आगे। 3 गुलकार हो गए, 3 सिंगर हो गए, चौथे सिंगर की बात करें। 1988 में जब उदित नारायण जी उठे, ठीक है, उदित नारायण जी क़यामत से क़यामत तक के सॉन्ग्स गाए, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के उठे, बड़े हमने आपने सुने सॉन्ग्स, वाह भाई वाह, हर तरफ उदित नारायण। फौरन एंट्री होगी कुमार सानू की, नहीं 2 साल बाद 90 में। वैसे तो कुमार सानू ने आसमान से ऊंचा में भी गाना गाया है, उसमें जिंदगी से जब मिले अजनबी लगी, फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर आई थी, उसमें भी मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, उसमें भी गाया। लेकिन उस टाइम ये उठे यानी हिट नहीं हुए थे। 90 में हिट हो गए, किस फिल्म से? आशिकी। आपको भी याद है, हमें भी याद है, आशिकी फिल्म से वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया था, रिकॉर्ड बनाया था, तोड़ा नहीं था, रिकॉर्ड बनाया था। आशिकी फिल्म के इतने रिकॉर्ड बिके थे। तो जैसे ही उदित नारायण साहब की वो हुई, गुड्डी हवा में चलने लगी, कुमार सानू जी आ गए, इन्होंने फिर उठने नहीं दिया। फिर उदित नारायण जी कोई सॉन्ग्स वगैरह गा लेते थे तो कुमार सानू जी बैठ जाते थे, ठीक है। उस टाइम फिर कुमार सानू उदित नारायण की एंट्री हुई। इस तरह ये आपस में यानी कि नीचे ऊपर नीचे, लेकिन इनका 36 का आंकड़ा नहीं था। अब 5वां मैं आपको बताऊं, ठीक है, एल्का याग्निक।
आपको याद है अलका याग्निक की याद आया? तेजाब फिल्म 1988 में अनिल कपूर जी, माधुरी दीक्षित, क्या जबरदस्त एंट्री मारी थी। एंट्री तो खैर पहले से भी मारी थी। उस जमाने में आशा भोसले, ठीक है, कविता कृष्णमूर्ति, आपका लता जी, उसमें अपना नाम बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज वो एक ऐसे उससे गुजर रही हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक वायरल आया था जो खैर हजारों बल्कि लाखों लोगों में आता है। उनको जो है समझें कि उनकी सुनने की जो है ना वो तिथि वो ख़त्म हो चुकी है, वो अब सुन नहीं सकती हैं। देखिए खैर उनकी लॉस वो अपना कर चुकी हैं, तो उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इतनी प्यारी गुलकार, इतनी सुंदर गुलकार, आवाज़ वाली मीठी, उनके साथ ऐसा मिसहैप हो गया। तो जी बस, कैसी लगी आपको ये आज की मेरी वीडियो? पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने किशोर का वो सॉन्ग सुना था, क्या आपने रफ़ी जी का वो सॉन्ग सुना था जो उन्होंने तोतलेपन में गाया है, और क्या आपको पता था कि लता जी ने जो है सारी ज़िंदगी, जो मैंने आपको बताया है कि जूते पहन के कभी भी गाने रिकॉर्ड नहीं कराए, और क्या आपको ये पता था कि अलका याग्निक के साथ ये मिसहैप्स हो गया है? और दूसरी चीज़ ये कि उदित नारायण और कुमार सानू का क्या आप जानते थे? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।